हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है और वो आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। मैं गिल्डाइट टैरो ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी। उसके बाद मैं लव ऑरिकल, लवर्स ऑरिकल से मैसेजेस डायरेक्ट निकालेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसमें आप जो भी पर्सन सोच रहे हैं, ये उसी के लिए ही रीडिंग है, ठीक है। इसको हम लोग यहीं ऐसे रख देंगे। एक कार्ड हम वो निकालेंगे टैरो से और दूसरा कार्ड हम ऑरिकल से निकालेंगे ताकि मैसेजेस आपको बराबर से मिलते रहें। शफल मैंने कर लिया। अब देखते हैं कि वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स, वो आपको ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। प्लीज़ टेक एज ए रेजोनेट। अगर मैं कह रही हूँ तो आप प्लीज़ उसको चेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो उससे ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, लेकिन वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो उस प्रॉब्लम से निकलने के बाद उन्हें लगता है वो फिर किसी और प्रॉब्लम में चले गए। लेकिन वो इस बार ये फील करते हैं कि वो इस बार हर चीज़ को फिनिश कर पाएंगे और अगर वो आपकी लाइफ में आना चाहें तो वो पूरा प्रिपेयर्ड होके आना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत दफ़ा सफ़र किया हो उनकी इस एनर्जी की वजह से कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। मुझे लगता है फैमिली से रिलेटेड है। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी ना ये डर का भी होता है कि हो सकता है आपके रिश्ते को लेके उन्हें कोई डर हो, लेकिन अब वो उस डर को, उन्हें लगता है कि वो उस डर से निकल चुके हैं या वो उस डर से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अब वो हर चीज़ को एंड करना चाहते हैं या चाहती हैं। आई कैन कम टू यू नाउ। देखें, बिल्कुल एक जैसे ही कार्ड आया है। जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लगता है कि वो एंड हो चुकी हैं या वो एंड करने वाले हैं। वो यही कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, चाहे मुझे थोड़ी देर लगे। यानी अगर आप इसको एक पॉजिटिव वे में लें कि वो आना चाहते हैं, वरना तो ये कहते कि मैं नहीं आ रहा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, आई कैन कम टू यू नाउ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है, ना आपके लिए ना उनके लिए। हो सकता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसी चीज़ों में हों, ऐसी जगह चल रहे हों जहाँ पे आपको अभी टाइम लगेगा दोबारा से बैक अपने कहते हैं ना कि एक्स पार्टनर के पास अगर आप जाना चाहें तो। इसलिए वो यही कह रहे हैं कि अभी मैं नहीं आ सकता। हेरोफेन टॉरस की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो वो शादीशुदा ना हो, लीडर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली के बड़े होते हैं, या हो सकता है फैमिली के उनका फैमिली में होता है ना कि हेड ऑफ़ द फैमिली हो, उनको लेके लोग फैसले करते हों, चलते हों। उन्हें लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है जिसके अंदर वो कोई भी फ़ैसला ले पाएँ, क्योंकि आपका बैक टू बैक जो कार्ड्स आए ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाह रहे हैं। हेरोफेन का कार्ड जो होता है कंट्रोल का होता है, सिक्योरिटी का होता है, पावर का होता है, अथॉरिटीज़ का होता है, और कभी कभी ज़िद्दी पर्सन का भी होता है। आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अभी फोकस कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल है या जो मेरी लाइफ में अभी मौजूद है। मैं नहीं चाहता हूँ या मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस टाइम किसी भी चीज़ से लड़ सकूँ, बात कर सकूँ, कुछ कह सकूँ, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है कि मैं हर चीज़ एकदम बताना चाहूँ। हो सकता है कि वो अभी आपको कुछ बताना नहीं चाह रहे हों, क्योंकि उन्हें लगता हो कि अभी वो वक्त नहीं है। हो सकता है कि वक्त हो लेकिन आप अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, या हो सकता है वो आपको सही से एक्सप्लेन ना कर पाएँ। उसके बाद आया है नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। देखें, मैंने अभी आपसे जो बात की थी
उन्होंने उस बात को फ़ौरन कहते हैं ना लथाड़ दिया। मैंने कहा था ना कि वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो कुछ समझा और आप अंडरस्टैंड ना कर पाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यानी कि जो आप अंडरस्टैंड करते हैं ना वो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको जो भी रीज़न दें वो चीज़ आप ना समझ पाएँ। तो आप इसको यूँ ले लीजिए कि जो मैंने पहले भी बात की थी कि हो सकता है कि उनका, मैंने उसमें भी यही कहा था कि हो सकता है कि वो आपको समझा, आपको समझ ना आए, या हो सकता है उनका समझाने का वे सही ना हो। आपको वो यही कह रहे हैं कि जैसा तुम अंडरस्टैंड करती हो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इस वक्त अपनी ही प्रैक्टिकल और दुनिया की जो चीज़ें होती हैं ना उसमें बिज़ी हो सकता है, कमाने में बिज़ी हो सकता है, बच्चों की हो सकता है शादी की या पेरेंट्स की, या हो सकता है फाइनेंस बिल्कुल ज़ीरो हो इस टाइम, आपको ले जाके रखेंगे कहाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपका पर्सन, अगर मैं इसके चैनल मैसेज देखूं, आप भी फील करिएगा कहीं पे ये चीज़ नहीं है कि मुझे नहीं आना है या तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे नहीं मालूम कि आगे आ जाए तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन राइट नाउ जो एट दिस टाइम जो हमने निकाला है, नथिंग शोज़ के ही और शी ब्लेम यू फॉर एनीथिंग। वो अभी इस टाइम यही कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में हूँ, मुझे उसमें आगे बढ़ना है। 6 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन शायद ये भी कहना चाहते हैं इस टाइम कि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम दोनों बहुत दूर निकल गए अपनी अपनी ज़िद में, अना में, या ज़िंदगी की सिचुएशन में, लेकिन वो आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं देते हैं। वो यही कह रहे हैं कि मेरी भी गलती है और शायद तुम्हारी भी हो, लेकिन अगर तुम चली गई हो, कोई फ़ैसले लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो सही होंगे। मैं उस चीज़ को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा या नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट होके ज़िंदगी में, आपने कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ लिया, आप आगे निकल गए। आपने अपनी इनर जो पर्सन था, जो इनर जो आपकी चीज़ थी, आपने उसको सुना, या इनर सोल की जो वॉइस को सुना, आप आगे निकल गए। और आपका पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना आपने अपनी तरफ से शो किया है, कोई भी पर्सन, कोई भी रिश्ता इतना शो नहीं कर पाया है। आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये भी एक शायद एक वजह हो सकती है कि वो भी कोई आपसे वादा नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैंने भी कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंस की हो सकती है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था अगर फाइनेंस नहीं, वो आपको रखेंगे कहाँ। वो आपसे कोई वादा नहीं कर सकते। वो ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पे हैं, चाहे आप उसे सेल्फिश कहें, चाहे आप ये कहें वो बुरा आदमी है या बुरी पर्सन है, जो भी आप कहें, लेकिन देखें मैं एनर्जी से जा रही हूँ। ये आपके सामने शफल और आपके सामने सारे मैं कार्ड निकाल रही हूँ। आपके पर्सन आपसे कोई वादा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, एक तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपको ड्रैग करके वापस नहीं लाना चाहेंगे। वो इसलिए आपको नहीं लेकर आएंगे क्योंकि उनके पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इवन ना वादे हैं, ना कस्में हैं, कोई भी चीज़ नहीं। उन्हें लगता है कि यही सही वक्त है कि अगर आप जा रहे हैं, आपको भी जाने दें जब तक मेरे पास कोई सॉलिड ऑफर ना हो कि वो आपको रोक सकें। 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है उनकी अपने ही लोगों से कुछ लड़ाई है, मुझे नहीं पता किस बात की है, लेकिन मुझे इसको देख के लगता है कि उन्हें अपने ही लोगों से लड़ाई है, अपने ही लोगों से ख़तरा है। यानी कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ भी लोगों ने बैक स्टैब किया है, जैसे उन्होंने आपको किया था, अब वो भी वही चीज़ भुगत रहे हैं, वही एग्जैक्टली भुगत रहे हैं। उन्होंने आपके साथ किया होगा, लेकिन वो जिनके साथ, जिन लोगों के लिए लड़े थे, आज वही लोग उनके भी दुश्मन हैं, या वो ही उनके एंटाई हो चुके हैं। आपका पर्सन, मुझे लगता है कि चाहते हुए भी कुछ नहीं चाह सकते हैं, क्योंकि उनकी, कहते हैं ना कि जो ये 7 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना, ये एक डिसऑनेस्टी का कार्ड है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने, जो मुझे एनर्जी फील हुई है कि आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ बुरा किया, अब वो हर चीज़ एज ए कर्मा खुद भी भुगत रहे हैं इस वक्त। आई कैन मेक यू हैप्पी,
सारे कार्ड ऐसे हैं, बहुत अफसरदा कार्ड हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको कभी खुश नहीं रख पाएंगे, तो शायद इसीलिए आपसे कोई वादा नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि वो शायद आपको खुश नहीं रख पाएंगे, आपको नहीं बोल पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने एक वही बात की थी कि शायद वो आपको ना समझा पाएँ, और शायद अगर वो आपको समझा भी पाएँ तो हो सकता है आपको उनकी वो चीज़, वो लॉजिक इस टाइम अंडरस्टैंड ना करें। हो सकता है आप बहुत अंडरस्टैंडेबल हो, बट दिस दैट टाइम यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू नीड समथिंग, कमिटमेंट और एनी काइंड ऑफ इनिशिएट। इट शोज के ही और शी केयर्स अबाउट यू। फोर ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपका पर्सन इस टाइम बिल्कुल पॉज मोड में है। वो अभी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टॉप हुए हुए हैं। अगर आप सारे कार्ड्स देखें, सारे कार्ड्स एक दूसरे को ही मैसेज दे रहे हैं। अगर मैं चैनल मैसेज देखूं, प्यार की कमी नहीं है, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं भी दे सकते, अभी कुछ भी नहीं कर सकते अभी। यानी वो इवन ये कह रहे हैं मैं तुम्हें खुश तक नहीं रख सकता हूँ। तो आपका पर्सन ने अपने आप को छोड़ दिया है, हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दी है कि जब राइट टाइम आएगा मैं उसी वक्त सोचूंगा, मैं उसी वक्त फ़ैसला करूंगा। इस टाइम कुछ सोचने से बेहतर है कि अभी मैं हर चीज़ को एज़ इट इज़ रहने दूं, क्योंकि अभी मेरे पास भी कुछ नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको खींच के वापस लाऊं। सेक्सुअल डिज़ायर, हो सकता है आपके पर्सन को पहले आपसे फ़िज़िकली अट्रैक्शन हो बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे यहाँ लगता है वो यही कहना चाहते हैं कि वो अट्रैक्शन अब नहीं है, अब नहीं है। क्योंकि अब उन्हें आपसे जो एक इमोशनली, जो एक सोल की पीस होती है ना, पीसफुल जो एक नींद होती है, पीसफुली जो नींद होती है, वो सिर्फ आप, वो पर्सन है जो आप उन्हें दे सकते हैं। मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं और उन्होंने शायद आपको अभी कुछ नहीं बताया। हो सकता है आप ऐसे ही इमेजिन कर रहे हो वो खुश हैं, हो सकता है खुश भी हों, लेकिन जो इनर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिर्फ बंदा खुद जानता है या उसकी फैमिली जानती है। आपका पर्सन जो है वो यही कहना चाहता है कि जो मेरी सेक्सुअली डिज़ायर्स थी वो मैं एक सेल्फिश था, मैं एक डेवल एनर्जी में था, लेकिन अब मेरे में ये कोई भी ख्वाहिश नहीं है। मैं एक रिश्ता बनाना चाहता हूँ इस बार जो बिल्कुल प्योरली डिपेंड करेगा हम लोगों के इमोशंस पे और हमारी मेंटली अंडरस्टैंडिंग पे। ओह माय गॉड, लवर्स का कार्ड आया, जिमिनाई की एनर्जी आई है। वो आपको बहुत अपने करीब फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्विन फ्लेम से बेहतर कार्ड हो ही नहीं सकता है। आपका पर्सन को लगता है कि आपने जो भी कुछ किया आपने सही किया, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन वो जेलस हैं आपके आगे बढ़ने से। आपको ऐसे छोड़ के आप जैसे गए, आपने अपनी लाइफ का डिसीजन लिया, आपने अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ संभाली है। अब आपका पर्सन सोचते हैं कि आपने सही किया जो किया है। What is it that you love me? Oh sorry, not what. Why is it that you love me? I'm sorry. आपके पर्सन सबसे पहले तो यही पूछना चाहते हैं, अगर आप देखें यहाँ भी लवर्स है, यहाँ भी लवर है, थोड़े से शरारती मोड में है कि यही पूछना चाह रहे हैं कि जो भी है, जो भी प्यार है, जो भी है, क्या प्यार है, नहीं है, क्यों हुआ, इस टाइप के नहीं होते शरारती क्वेश्चन, मिस्चीफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपके पर्सन का, अगर मैं ये पूरा देखूँ ना, इसको ओवरऑल निकालूँ, प्यार की कमी नहीं है। वो आज भी जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुआ प्यार, अगर हुआ तो क्या तुम्हें अब है या मुझे नहीं है या तुम्हें नहीं है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि आपके पर्सन को लगता है आप लोग बहुत ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, लेकिन एंड में आप लोग फिर एक होंगे। टू ऑफ सोर्स, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। दो कश्ती के सवार हैं आपके पर्सन, बहुत स्ट्रांग। या तो उनकी लाइफ में कोई और है, अगर कोई नहीं है तो वो सच्चाई से आंखें मोड़ रहे हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी सच देखने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर सच देखेंगे तो उन्हें अपनी लाइफ में से बहुत सारे लोगों को निकालना होगा, वो शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि प्यार सही है, अपनी जगह है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, मेरी लाइफ की सेटिंग हो चुकी है, मैं उसको ख़राब करूं या आपको वापस लाऊं, क्योंकि आपके बगैर वो खुश भी नहीं है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। यही है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे फिर सारे वो रिश्ते वही। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके साथ सेकंड चांस की उम्मीद रखता है, और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स उन्हें एक पर्सन का भी चांस देने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन सेकंड चांस चाहता है आपकी तरफ से। 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच। उन्हें लगता है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा बर्डन ये है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको कहते हैं ना कि आपको ये समझा कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचेंगे, आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपने जो भी अपनी लाइफ में फ़ैसला किया उसने इस चीज़ को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। ये लास्ट कार्ड निकालेंगे। वाई कैन आई मूव ऑन, नो सॉरी, आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्या पढ़ रही हूँ। वाई कैन नॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। वो यही कहना चाह रहे हैं कि क्या वजह है कि आज तक मैं तुम्हारी तरफ से आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने आपसे जो बात की थी वही आई है। आपका पर्सन को लगता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके बगैर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम कांटेक्ट में हैं नहीं हैं या जो भी है, लेकिन उन्हें लगता है कि आज भी वो आप ही के पास हैं, आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ना आप कुछ भी कर लें, आप अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।